मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल शेयर बाजार पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात एक शेयर की पीडीलाइट इंडस्ट्रीज और पीडीलाइट की बात करते हुए मैं यह समझने का प्रयास करूंगा कि लॉन्ग टर्म कहते किसे, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, कौन सा लॉन्ग टर्म जिसमें कि शेयर में फायदा होगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। पीडीलाइट एक एडहेसिव की कंपनी है, कंज्यूमर एडहेसिव चिपकाने वाले सामान बनाती है और भी कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो मटेरियल यूज होता है वो सब बनाती है। और मोनोपोली ब्रांड के तरह इनके ब्रांड हैं, जैसे फेविकॉल, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, फेविक्विक। तो कंपनी तो बहुत अच्छी है, एक ज़माने में ब्लू चिप मानी जाती थी। वो अभी क्या है वो तो आप जानते होंगे या जानने का प्रयास आप करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं पिछले 4 साल की एनालिसिस अभी कर रहा हूँ शेयर का दाम के साथ। जैसे 8 नवंबर 21 को इस कंपनी के शेयर का दाम था 1212 रुपया। 18 अप्रैल 22 को इसका दाम था 1180 रुपया। 15 जुलाई 25 को इसका दाम था 1490 रुपया। और 19 दिसंबर 25 को, नहीं अभी ले लीजिए, अभी ही ले लीजिए, आज इसका दाम हुआ है 1462 रुपया। तो मतलब लगभग 4 साल में यह शेयर 1212 रुपये से ले बढ़कर 1212 रुपये से चलकर 1462 रुपये पहुँचा है। मतलब 250 रुपये बढ़ा है। तो लगभग 4 साल 1 महीना में इसका शेयर में 21% की बढ़ोतरी हुई है। तो 4 साल में 21% मतलब 5% प्रति वर्ष। तो एफडी का रेट भी आपको नहीं मिल रहा है। तो बताइए लॉन्ग टर्म में कैसे फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म कहते किसको है? 4 साल में तो आपने पैसा बनाया नहीं इसमें, ठीक है, आपकी पूंजी बनी हुई है, डूबी नहीं है, ये बात है। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट पे इससे ज़्यादा आपको मिलते और मुद्रास्फीति भी बढ़ती है, पैसे का मूल्य भी घटता है। आज देखिए डॉलर 90 को पार कर गया है, 90 रुपये के पार चला गया है। हो सकता है 21 में डॉलर 84 रुपये रहा हो, जो भी है। तो वो डॉलर की तुलना में रुपया भी घटा है और भी रुपया का मूल्य घटते रहता है, महंगाई बढ़ती है। तो 4 साल में आपको अगर आप कहें तो रिटर्न नहीं मिला, फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो ब्रोकर वगैरह की जो साइट है वहाँ पर स्टॉक रिटर्न्स का डिटेल जब देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि 5 साल में इसका रिटर्न जो है 69% है। मैंने 20 से लेंगे, हो सकता है कोरोना पीरियड से वगैरह में घट के बढ़ा होगा, फिर वहाँ से लेंगे तो 69% है। अच्छा, 10 साल का रिटर्न आप लेते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। पिछले 10 साल में अगर इसको जोड़ें तो 439% का इसका रिटर्न है, तो आपको बहुत अच्छा है। तो अब प्रश्न यह उठता है, ब्रांड अच्छा है, मोनोपोली का मार्केट है इसका, प्रोमोटर भी ठीक ठाक हैं, कोई शिकायत तो ऐसी नहीं मिली है। तो अब लॉन्ग टर्म किसे कहेंगे आप? 4 साल में तो देख लिया आपने, 5 साल में कुछ ठीक ठाक है, 13-14% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है, तो ठीक है। 10 साल में बम्पर रिटर्न है। तो अब 10 साल से आप इसमें हैं या पिछले इस 5 साल के पहले वाले 5 साल में थे तो आपने अच्छा पैसा कमाया होगा अगर बेचकर निकल गए होंगे तो। और नहीं बेचकर निकले तो आपका रिटर्न धीरे धीरे डाइल्यूट होकर के घट गया होगा, क्योंकि जो पिछले 5 साल में ही निवेशित रहा होगा उसका रिटर्न तो बहुत अच्छा रहा हो, क्योंकि पिछले 5 साल में रिटर्न बहुत कम गया है। तो लॉन्ग टर्म कैसे आप डिफाइन करेंगे और किसको डिफाइन किया जाए कि इतना दिन तक रहने से फ़ायदा है या बने ही रहना है? तो बने रहेंगे तो फिर कभी रिटर्न बहुत अच्छा होता है, किसी किसी साल में 100% 50% रिटर्न आता है, अगले साल में माइनस रिटर्न हो जाता है, तो वो फिर डाइल्यूट हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेशित रहने से फ़ायदा तो है, लेकिन वो रिटर्न भी साइक्लिकल होता है। किसी 5 साल में स्टॉक खूब चलता है, किसी 5 साल में कम चलता है, किसी 5 साल में नहीं भी चलता है।
अब TCS जैसे शेयर को ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर को ले लीजिए, इन्फोसिस को ले लीजिए, ये सब शेयर पिछले 4-5 साल में चले ही नहीं हैं। एशियन पेंट को ले लीजिए, ये सब नुकसान हुए हैं पिछले 3-4 साल में, 5 साल में। तो लॉन्ग टर्म में भी फायदा होना कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है, अरिथमेटिक नहीं है कि पिछले 5 साल से बने हुए हैं तो फायदा होगा, या पिछले 10 साल से बने हुए हैं तो बहुत फायदा होगा। ये बात जरूर है कि कुछ ना कुछ तो जितना पीरियड बढ़ेगा तो कुछ फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन वो साइक्लिकल होता है, कभी खूब फायदा होता है, कभी लॉस भी होने लगता है। क्योंकि आप शेयर बाजार जो है, वहाँ जो कंपनी का जो प्रॉफिट, रेवेन्यू और प्रॉफिट का जो ग्रोथ होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि शेयर बाजार उसी ढंग से ग्रो करे। अगर वहाँ 10% का ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में और प्रॉफिट में, तो हो सकता है शेयर में 30% का भी ग्रोथ हो जाए। और अगर वही 8% का ग्रोथ है तो हो सकता है शेयर बाजार में 5% का ग्रोथ हो जाए। तो ये सब चीज़ों बार बार आपको देखते रहना पड़ेगा, तभी आपको लगेगा कि कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। और अगर आप समझ रहे हैं कि हमारी पूंजी नहीं खराब हो रही है, तो निवेशित रहने से भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अच्छा खूब तेज वाला रिटर्न के बाद मध्यम रिटर्न भी आता है, या निम्न रिटर्न भी आता है, और फिर तेज रिटर्न भी आ सकता है। ऐसा मेरा अनुभव लगता है, मेरा अपना सोचना लगता है। ऐसे ये कोई प्रमाणित फॉर्मूला नहीं है, और ना मैं कोई प्रमाणित शेयर बाजार का एक्सपर्ट या एनालिस्ट हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। आप इसके आधार पर कोई शेयर खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अगर शेयर में निवेश में खरीद बिक्री करते हैं तो आपको बराबर देखते रहना है कि कितना रिटर्न आ रहा है, 1 साल में, 2 साल में रिटर्न कितना आ रहा है, अच्छा आ रहा है। आप जो और कहीं निवेश कर सकते हैं, उससे अगर अच्छा निवेश आ रहा है, FD से, बैंक में पैसे रखने से, या घर में पैसे रखने से, तो बने रह सकते हैं, निकल भी सकते हैं। लेकिन निकलने के बाद फिर उस शेयर में घुसना मुश्किल होता है। फिर हो सकता है शेयर बढ़ जाएगा, आपको लगेगा अब तो महंगा हो गया, तो खरीदा नहीं जा सकता है। तो लंबी अवधि 5 साल भी नहीं हो सकती, और 10 साल हो सकती है। तो 10 साल में 1-2 साइकिल आपको देखना पड़ जाएगा, तब वो साइकिल से फिर रिटर्न जो है डाइल्यूट होती है, न्यूट्रलाइज भी होती है। लंबे साइकिल में 1-2 साइकिल आ जाते हैं। तो अब इस पर निर्भर करता है कि कौन सा साइकिल आप पकड़े थे, घटते वाला साइकिल की बढ़ते वाला साइकिल। तो यही सब चीज़ें आपको निवेश में ध्यान रखने की ज़रूरत है, और सबको ध्यान रखने की, मुझे भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैंने भी आज तक इस शेयर को इस ढंग से एनालाइज नहीं किया था। अब देख रहा हूँ कि 10 साल में इसका रिटर्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन पिछले 5 साल में रिटर्न अच्छा नहीं है। मैं तो इसमें 4 साल पहले ही एंट्री लिया हूँ, तो अभी तो ये लीन फेज है, तो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, पूंजी ही बच रही है। तो नमस्कार, धन्यवाद। पीडीलाइट का ये मेरा अनुभव कैसा रहा, आप मुझे कुछ सलाह और ज्ञान दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा।